आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वर्क एंड एनर्जी का। बुक है एस सी वर्मा, पेज नंबर 132। तो निकाल लीजिए वर्क एंड एनर्जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कुल मिलाकर 64 क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में बहुत से सवाल आसान ही मिलेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी करेंगे ताकि अगले सवाल में जो नेक्स्ट में सवाल आएगा उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दे सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क एंड एनर्जी, पेज नंबर 132, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। वर्क एंड एनर्जी। पहला सवाल इसमें लिखा हुआ है कि मास ऑफ साइकिलिस्ट टुगेदर विद द बाइक, मतलब बाइक चलाने वाला और बाइक दोनों मिलाकर के वजन है 90 किलोग्राम। बाइक चलाने वाला, बाइक सवार और बाइक मिला के वजन है 90 किलोग्राम। कैलकुलेट द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ द स्पीड इंक्रीजेज 6 किलोमीटर पर आवर टू 12 किलोमीटर पर आवर। अगर 6 किलोमीटर पर घंटा से 12 किलोमीटर पर घंटा इसका स्पीड है तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी में कितना वृद्धि हुआ। तो शुरू में है स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर और फिर बाद में हो गया स्पीड आपका 12 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर पर आवर को 6 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड, आई 12 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो हो गया 5/3 मीटर पर सेकेंड, आई हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताइए, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना वृद्धि हुआ। तो वृद्धि कितना हुआ निकाल लेते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हो गया 45 और गुने 75/9, तो 9 पच्चे 45, तो 75 गुने 5 बचे 25, बाकी बचा 2, 7 35 और 2 375। पहला कैंसर ही आएगा 375 जी। अगला सवाल है ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। दूसरा सवाल देखिए, कि ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 से जा रहा है, एक्सीलरेट एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन दिया है 3 का 10 सेकेंड के लिए, 10 सेकेंड तक देता रहा एक्सीलरेशन, नहीं 5 सेकेंड के लिए। तो सवाल करता है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए। पहले फाइनल वेलोसिटी निकालिए। तो हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस a इंटू टी, 15 10 25। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, 625 जूल। तीसरा, ए बॉक्स इज पुश्ड थ्रू 4 मीटर अक्रॉस द फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेसिस्टेंस। देखो ये ब्लॉक है, इसको पुश किया जा रहा है 4 मीटर तक, 4 मीटर दूरी तक इसको पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है इसको। अक्रॉस ए फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेसिस्टेंस, ऐसे फ्लोर पर जो इसको 100 न्यूटन का रेसिस्टेंस दे रहा है, 100 न्यूटन रुकावट पैदा कर रहा है। तो हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेसिस्टेंस फोर्स, ये जो रेसिस्टिंग फोर्स है इस पर इसने कितना काम किया। तो वर्क बराबर लगाइए एफ एस, चूंकि फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा होगा सरफेस पर, तो पीछे काम कर रहा है और आगे जा रहा है बड़ी, इसलिए cos 180 डिग्री, cos 180 -1 तो -400 जूल।
यह क्वेश्चन नंबर आपका 3। हाउ मच वर्क इज डन बाय द resisting force? A box is pushed through 4 meter across a floor offering 100 Newton resistance. How much work is done by the resisting force? इसमें आंसर दिया है मतलब प्लस 400 जूल। प्लस 400 जूल तब होगा जब हम लोग 100 न्यूटन आगे मारेंगे। इनमें से कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। बॉक्स इज पुश थ्रो 4 मीटर अक्रॉस ए फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेसिस्टेंस। वही सा फ्लोर जिसको ऑफर कर रहा है 100 न्यूटन रेसिस्टेंस, उस पर एक ब्लॉक को पुश किया गया 4 मीटर। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रेसिस्टिंग फोर्स? तो जो फोर्स रुकावट पैदा कर रहा है माइनस में ही काम करेगा, ताकि मतलब रुकावट पैदा कर रहा है, मतलब पीछे लग रहा है और बॉडी आगे जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस 400 जूल। चौथा, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम स्लाइड्स डाउन इन इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री एंड लेंथ 10 मीटर। A block of mass 5 kilogram slides down an incline of inclination 30 degree, length 10 मीटर। Find the work done by the force of gravity. ग्रेविटी कितना काम किया? ग्रेविटी नीचे लग रहा है 50 और 30 से बड़ी इधर जा रहा है 10, तो कौन हो गया कितना? 60 डिग्री। तो वर्क बराबर एफ एस कॉस 60, तो 500 और 1/2 250 जूल काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 245 जूल, मतलब अभी जी का मान 9.8 लेके हो सकता है बनाया होगा, तो 9.8 में आपका आ जाएगा 50 गुने 5 किलोग्राम का 50 नहीं लेके हम लोग ले लेते 50 5 गुने 9.8 5 गुने 9.8 लेते तो अपना सही पर जाता, मतलब 50 नहीं लेके 5 गुना 9.8 ले लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 40, बाकी बचा 4 और 9 × 45 और 4 49, 8 × 40 बाकी 4 9 × 4 49, अगन के बाद दशमलव तो 49, तो 490 और गुना 1/2 तो 245, 5 दूनी 10 शून्य बाकी 4 दूनी 8 9 और 2 दूनी 4, तब आंसर होगा हम लोग का 245 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन एक्सीलरेट्स द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 15 ग्राम। 15 ग्राम के एक पार्टिकल पर बल लगाया गया 2.5 न्यूटन और इसको डिस्प्लेस किया गया है 2.5 मीटर में। तो फाइंड द वर्क डन एंड द एवरेज पावर डिलीवर्ड। बर्डन निकालना है और एवरेज पावर। अब तो पहले बर्डन तो निकल ही जाएगा कि 2.5 न्यूटन का फोर्स है, एक्सीलरेट्स कर रहा है स्टेशनरी पार्टिकल को ऑफ मास 15 ग्राम थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.5 मीटर। फाइंड द वर्क डन। तो बर्डन बराबर तो सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पच्चीस गुने 25 625, ये हो गया हम लोग का वर्क डन। एंड द एवरेज पावर, एवरेज पावर का मतलब टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। तो कांस्टेंट फोर्स 2.5 न्यूटन एक्सीलरेट्स द स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 15 ग्राम थ्रू डिस्प्लेसमेंट 2.50 मीटर। तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमको टाइम निकालना पड़ेगा। अब टाइम निकालने के लिए
पहले आपको निकालना पड़ेगा कि 2.5 मीटर चलने में कितना समय लगा। 2.5 मीटर चलने में जितना समय लगा वही टाइम से भागा दीजिएगा वर्क में, तभी पावर आएगा। तो 2.5 मीटर चलने में कितना समय लगेगा ये निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि एस बराबर यूटी, तो शुरू में 0 था, स्टेशनरी पार्ट की रही यूटी, और एस बराबर हो गया, एस हो गया ये यूटी तो हो जाएगा 0 और प्लस हाफ ए का मान लिख दीजिए यहाँ से फोर्स बटा मास कि 2.5 हो गया फोर्स 15 ग्राम का 0.015 इंटू टी का स्क्वायर, ये हो गया एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। 2.5 मीटर चला, पार्टिकल स्टेशनरी था मैंने रुका हुआ था, तो यूटी तो 0 होगा, और स्टेशन हो गया फोर्स बटे मास 15 ग्राम है, 1000 से भागा दे दिए तो 0.015 किलोग्राम हो गया, तो हाफ ए टी स्क्वायर। तो 2.5 से 2.5 तो कैंसिल, और बाकी इधर हो गया 2 यहाँ चला जाएगा, ये भी यहीं चला जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा 0.030, यहाँ जाकर गुना हो जाएगा का रूट होगा, तो पावर बराबर क्या आएगा वर्क बाई टाइम, तो वर्क हो गया 6.25 और टाइम 0.030। अब 0.030 का रूट और 0.4 इंटू 0.4 करेंगे तो 0.16 और 0.030 का रूट निकालना है, तो कैलकुलेटर से आसान होगा थोड़ा। 0.04 और 0.04 तो और हो जाएगा गड़बड़, 4 चौका 16, 0.0016 हो नहीं सकता है, तो 0.030 का रूट और कोई उपाय तो है नहीं, 0.015 15 दूनी 30, तो जो भी आएगा थोड़ा सा गुनावा करना पड़ेगा कैलकुलेटर के हिसाब से कि 0.030 का मान कितना आता है। तो इसका आंसर है 5 का 36.1। अब बात है कि इसका रूट पर कितना होगा, 0 पॉइंट अगर हम 36 का मतलब समझ रहे हैं, 36 मतलब ऊपर चला जाएगा 6, तो जाना चाहिए 1/6, सोलह गुने 16, ठीक, मैंने 16 गुने 16 हो जाएगा 256, तो 256 मैंने 0.16 और गुने 0.16 बराएगा आएगा 0.0256, तो 0.025 है, 0.030 है, तो लगभग 256 है, आई 300 समझो एक तरह से, यह 0.0256, यह 0.0300, तो एक अंदाज से हम लोग कह सकते हैं कि 0.16 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा वैल्यू, 0.0256 का वर्गमूल आएगा 0.16, तो 0.0256 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो एक मोटा मोटी आप अपना कर लीजिए कैलकुलेटर से, हम एक मोटा मोटी बता रहे हैं कि 0.16 से कुछ ज़्यादा आएगा, 0.162 या 3 कुछ ऐसा कुछ आएगा इसका वर्गमूल, और इसका जब वर्गमूल इसमें भागा दीजिएगा तो आ जाएगा फिर आपका 36 कुछ आसपास। ये बात है कैलकुलेशन का, हमारे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, थोड़ा दिक्कत हो रहा करने में कैलकुलेशन, आप अपने कैलकुलेटर से कर सकते हैं, आंसर आपका क्या आता है। मैंने निकालना कैसे, जो देखिए टी का मान एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, एस का मान पता है
लिखा हुआ स्टेशनरी पार्टिकल, तो बराबर 0 हुआ। हाफ आई का मान निकाले फोर्स बटा मास से, ये हो गया ए और टी का स्क्वायर। टी का मान निकाले, टोटल वर्क बाई टोटल टाइम बराबर एवरेज पावर। A particle moves from point R1 to another point R2. एक पार्टिकल अभी 2i प्लस 3j पर था और चला गया 3i प्लस 2j। इससे आप निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो बचेगा i माइनस j। और फोर्स जो लगाया गया वो है 5i प्लस 5, तो बताना है कि वर्क डन बराबर एफ डॉट एस। तो 5 और 1 5, 5 और माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0। बटन का फॉर्मूला लगाए हम लोग एफ डॉट एस। तो डॉट डॉट में क्या होता है, आई वाला गुना होता है, जे वाला अंक का गुना होता है। तो 5 और यहाँ 1 5 और 5 यहाँ माइनस 1 माइनस 5 बराबर 0। डॉट के यहाँ एफ डॉट एस किया हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मैन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विथ ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इन हिज हैंड। एक आदमी अपने हाथ में 2 किलोग्राम का ब्लॉक लेकर के रोड पर जा रहा है। इफ ही कवर ए डिस्टेंस 40 मीटर विथ एन एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक्सीलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो सवाल है कि फाइंड द वर्क डन बाय द मैन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। आदमी ने कितना काम किया ब्लॉक पर, तो 0.5 के एक्सीलरेशन से चूंकि जा रहा है, तो 2 किलोग्राम के वस्तु पर 0.5 का एक्सीलरेशन देने के लिए सामने बल लगाना पड़ा होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर 1 न्यूटन। अब 1 न्यूटन ने बल लगाया ई ब्लॉक पर और 40 मीटर चला, तो बर्डन बराबर 1 गुने 40। तो आदमी ने ब्लॉक पर काम किया कितना 40 जूल ड्यूरिंग मोशन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है कि F बराबर A प्लस बी एक्स। F बराबर A प्लस बी एक्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। एक पार्टिकल पर फोर्स लगा। फाइंड द वर्क डन बाय हिज फोर्स ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर d। x बराबर 0 से x बराबर d तक जाने में कितना काम होगा। वर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि fx dx का इंटीग्रेशन, तो A प्लस बी एक्स और dx का इंटीग्रेशन 0 से d तक। तो A का इंटीग्रेशन ax, b का x का bx स्क्वायर बाई 2 0 से d तक। तो d देंगे तो मान तो ठीक है, 0 देने से फायदा है नहीं, तो सिर्फ d देते हैं। तो AD प्लस BD स्क्वायर बाई 2। इसमें से d कॉमन है तो लिखा हुआ है तो d कॉमन लेकर के A प्लस हाफ BD इंटू D। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A block of mass 250 ग्राम slides down an inclination 37 डिग्री। 250 ग्राम 0.25 kg विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान स्पीड से आ रहा है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर। 1 मीटर जब भी चलेगा
तो घर्षण के विरुद्ध कितना काम हुआ, घर्षण के विरुद्ध, घर्षण कितना काम किया जो नहीं, घर्षण के विरुद्ध कितना काम हुआ। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब चूंकि एक समान चाल से आ रहा है, एक समान स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब हुआ कि mg साइन थीटा का मान और पीछे लगने वाला फ्रिक्शन का मान दोनों बराबर है। इसमें डी क्या पर है कि mg होता होगा, इधर mg cos थीटा होगा, इधर mg साइन थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन n। लेकिन बड़ी आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से नीचे, इसका मतलब पक्का है कि वाला फोर्स बराबर है। यदि फोर्स ज़्यादा है फिर बड़ी में एक्सीलरेशन आ जाएगी, लिखा कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है तो घर्षण के विरुद्ध यही काम कर रहा है। mg साइन थीटा बताइए कितना काम किया 1 मीटर चलने में। तो mg साइन थीटा का मान हो गया 0.25, जी का मान हम 10 ही मान के बना रहे हैं, और साइन 37 का मान 3/5। 1 मीटर चला इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किए, हो गया हमारा वर्ग। तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 25 छक 150, 1.5 जूल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9, 1.5 जूल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कि ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ओवर अनदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M। एक कैपिटल M मास का ब्लॉक है जिस पर एक छोटा m मास का ब्लॉक रखा गया है। The system rests on a horizontal surface. A constant horizontal force F acting on lower block पर लगाया गया, प्रोड्यूसर एन एक्सीलरेशन, जिससे सिस्टम में एक एक्सीलरेशन पैदा हुआ है और उस एक्सीलरेशन का मान है F/2 इंटू m प्लस m। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F एक्टिंग ऑन द लोअर ब्लॉक, जब लोअर ब्लॉक पर F बल लगाया गया प्रोड्यूसर एन एक्सीलरेशन तो तुरंत पैदा हुआ F/2 इंटू m प्लस m इन द सिस्टम। पूरा सिस्टम चल रहा है इतना एक्सेशन से, पूरा सिस्टम ही चल रहा है इतना एक्सेशन से। तो इन द सिस्टम द ब्लॉक्स ऑलवेज मूव टुगेदर, ये ब्लॉक भी साथ साथ चल रहे हैं। वास्तव में देखिए हो क्या रहा है, जब हम यहाँ पर फोर्स लगाते होंगे तो यहाँ एक फ्रिक्शन काम करता होगा और एक फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा। The block of mass m is kept over another block of mass capital M, and the system is rest on a horizontal surface. A constant horizontal force F acting on the lower block produces an acceleration itna in the system. The two blocks always move together. Find the coefficient of kinetic friction between the bigger block and the horizontal surface. यहाँ भी फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन यहाँ भी काम कर रहा है। तो मान लिया कि F2 काम कर रहा है और F1 काम कर रहा है। जब इस ब्लॉक को आप आगे खींचिएगा तो इसके सतह ऊपर भी रगड़ खाएंगे और नीचे भी रगड़ खाएंगे, तो यहाँ भी फ्रिक्शन काम करेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन अलग सरफेस अलग सरफेस, यहाँ अलग फ्रिक्शन यहाँ अलग फ्रिक्शन। तो ये F2 इसमें बॉडी पर काम करेगा F2, तो यहाँ पर F2 काम कर रहा है बॉडी पर, यहाँ F1 काम कर रहा है बॉडी पर, तो F1 तो यहाँ भी F1। निकालना क्या है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताइए। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन माने म्यू वाला वैल्यू बताइए। पहला सवाल, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। स्मॉलर ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है, ये निकालना बहुत आसान है कि स्मॉलर ब्लॉक पर कितना फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पूरा सिस्टम चल रहा है एक साथ एक्सीलरेशन से, इतना एक्सीलरेशन से चल रहा है पूरा सिस्टम एक साथ। ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना ही एक्सीलरेशन से चल रहा है, मतलब ये एक्सीलरेशन इसका भी है और ये एक्सीलरेशन इसका भी है। इसको कौन दे रहा है एक्सीलरेशन, बोले F1। तो सिंपल F1 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन बराबर m, आई की जगह F/2 इंटू m प्लस m। C में find the work done by the force of friction on the smaller block by the bigger block during the displacement d of the system। जब ये सिस्टम d दूरी चलेगा तो बताओ इस पर कितना, इस फ्रिक्शन ने कितना काम किया। ये भी आसान है, ये फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, आगे ही काम कर रहा है, पीछे नहीं काम कर रहा है, आगे काम कर रहा है। ये जो इसको फ्रिक्शन दिया आगे काम कर रहा है और बड़ी चला कितना डिस्टेंस d, तो सिंपल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर वर्क। फ्रिक्शन भी आगे d ही आगे, तो cos 0 डिग्री
इसमें सिर्फ डी से गुना कर दीजिए, एम एफ डी बटा 2 इंटू एम प्लस एम हो गया, एम एफ डी बटा 2 इंटू एम प्लस एम। ये हो गया आंसर बी और सी का पहले। अब आइए यहाँ पर म्यू का मान निकालना है। फिर भी आप समझिए पूरा सिस्टम चल रहा है इतना सेशन से, अगर पूरा सिस्टम को एक साथ देखा जाए तो F1 कैंसिल, पूरा सिस्टम को एक साथ देखा जाए तो F1 कैंसिल, सीधे कौन लगा F माइनस F2, F माइनस F2 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। ये पूरा कहानी कैंसिल, तो F2 बराबर F माइनस F बाई 2, तो F2 बराबर F बाई 2 और F2 बराबर म्यू एन, लेकिन नीचे वाला लेवल पर n का मान होगा m प्लस एम इंटू जी बराबर F बाई 2, इसलिए म्यू बराबर F बटा 2 इंटू एम प्लस एम इंटू जी। ये म्यू का वैल्यू F बटा 2 इंटू एम प्लस एम इंटू जी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10।